गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। पीछे 1 2 दिन हम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए थे तो उसके लिए सॉरी। कुछ कारणों हम नहीं प्रोवाइड कर पाए, बट आपको अब से कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब हम इस वीडियो में कोई बकवास नहीं करने वाले हैं, सीधे हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। हम कोई कोटेशन कोई पोएम नहीं सुनाएंगे, ठीक है? पीछे की वीडियो हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में। जिन बच्चों ने उस पार्ट को नहीं देखा है वह एन एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्रम से एक एक वीडियो को वॉच करें, ठीक है? इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के कितने हिस्से होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस को एक वाक्य होता है तो वाक्य के कितने हिस्से होते हैं। तो हमने उसमें आपको बताया था कि जो वाक्य होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। अब हम सब्जेक्ट के भी पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम अब प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ाएंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया है ग्रामर की कोई ऐसी पॉइंट नहीं होगी जिसको हम टच न करें और जिसको हम बताएं ना, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। अब रहा सवाल इस वीडियो को आप क्यों देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा क्या है। तो इसको बनाने का पर्पज़ मेरा यह है कि रीऑर्डरिंग करके आता है वाक्य। क्लास 10th में आप होते हैं, 12th में होते हैं, तो खासतौर से जो 10th में आता है रीऑर्डरिंग, यानी वाक्य में शब्द इधर उधर बिखरे रहते हैं और उनको क्रम से करना होता है। अब वही आप जब तैयारी में जाएंगे तो PQRS करके आ जाता है, पार्ट बिखरे रहते हैं या एरर पूछ दे देता किस पार्ट में एरर है, ठीक है? तो बिना देरी करते हुए हम बताते हैं आपको पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ अ ब्लैक बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। अगर इस पूरे के पूरे पहले हम पूछे कि एक है क्या, तो देखिए अंत में फुल स्टॉप आया हुआ है। तो जब अंत में फुल स्टॉप हो गया तो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। अब हमने सेंटेंस के 2 पार्ट बताए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसमें कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ प्रेडिकेट है। तो याद रखिए हमने पिछली वीडियो में बात किया था फिट वर्ब के बारे में, और फिट वर्ब में हमने बताया था इज एम आर वाज वर। अगर आप फिट वर्ब नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे वीडियो में पढ़ लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, आज की टॉपिक तभी समझ में आएगी। अगर आप प्रेडिकेट सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिए, तब आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इज है। हमने बहुत आसान ट्रिक से बताया है किस प्रकार से पहचानते हैं सब्जेक्ट, पहचानते हैं प्रेडिकेट। तो हमने बताया था जहाँ पे इज दिख जाए, एम दिख जाए, वाजवर दिख जाए, मॉडल्स, विल, वुड, शैल, शुड दिख जाए, या एमबी का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और 6, जहाँ पे देखिए वही फ्रंट वर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पे इज क्या हमारा है, फ्रंट वर्ब। तो यहाँ से लेकर जो अंत तक पूरा का पूरा ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और इसके पहले जितना पार्ट है वो सब सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये प्रेडिकेट यानी फ्रंट वर्ब की पहचान हमने बता ही दिया। तो यहां से लेकर प्रेडिकेट और इसके पहले जो पार्ट होगा वह सब्जेक्ट होगा। अब हमको देखिए इस पार्ट में हम आपको प्रेडिकेट के पार्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए इसके पहले क्या सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में पूछे कि ये ए क्या है, ब्लैक क्या है, बर्ड क्या है। अगर हम सब्जेक्ट के पार्ट को बताएंगे तो इस सब्जेक्ट का पार्ट यानी हिस्सा होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए बर्ड, ये नाम है, पक्षी नाम है, तो इसको हम कहते हैं मेन वर्ब या हेड वर्ड कहा करते हैं। ब्लैक क्या है, इस बर्ड की विशेषता बता रहा है, काली पक्षी, कैसी पक्षी है, काली है, तो क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। और ए क्या है, आर्टिकल, इसको डिटरमाइनर कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि डिटरमाइनर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या होता है, अभी हम बताते हैं आपको, बहुत आसान से समझ जाएंगे। इसी प्रकार से अगला वाक्य है अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड्स वॉज गोइंग टू मार्केट। एक अंधा आदमी अपने हाथों में लैंप लिए हुए
दीपक लिए हुए बाजार जा रहा था। अब देखिए इसमें वाज आया, वाज गोइंग टू मार्केट, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। अब इसमें हम सब्जेक्ट के पार्ट पूछें, देखिए लंबा प्रोलंदी लिखा हुआ सब्जेक्ट, अब इसमें पार्ट पूछें तो देखिए नाम ढूंढिए, देखिए मैन यहाँ पे क्या है? नाम, तो ये हेड वर्ड हो गया। ब्लाइंड इसकी विशेषता बता रहा है, अंधा आदमी, कैसा? अंधा, तो क्वालिफायर हो गया। और ए आर्टिकल हो गया जिसको डिटरमाइनर कहते हैं। कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड्स, ये क्या हो जाएगा? तो इसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा अभी। अभी हम आपको बहुत आसान समझाते हैं, आसान भाषा में, बिल्कुल बने रहिए। देखिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? तो देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक को क्वालिफायर कहते हैं और एक को मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं, और इसी को ही नाउन कहा जाता है। तो क्वालिफायर, मेन वर्ड और हेड वर्ड, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होंगे? तो 2 पार्ट होंगे, क्वालिफायर, मेन वर्ड और हेड वर्ड, जिसको ही नाउन कहा जाता है। देखिए इस वीडियो में हम मेन वर्ड के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई के बारे में बताएंगे, क्वालिफायर क्या होता है। फिर अगले पार्ट में हम आपको मेन वर्ड या हेड वर्ड के बारे में बताएंगे या नाउन के बारे में बताएंगे, ठीक है। आइए हम बताते हैं क्वालिफायर के बारे में। देखिए जो क्वालिफायर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब आइए एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लंबा सा वाक्य फिर हम लिखा हुआ, अ टाल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वेंट अवे। अब देखिए वेंट अवे ये वर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। और इसके पर जितना भी ये पार्ट है कॉर्नर तक, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बॉय है, बॉय एक नाम है, बॉय क्या है? नाम, बॉय मतलब लड़का, नाम हो गया। तो एक जो नाम है ना, जो नाउन होता है, नाउन का मतलब ही नेम हो गया, इसको नेमिंग वर्ड कहा जाता है। नाउन की सबसे आसान पहचान होती है, अगर आपने किसी भी वस्तु का नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा? नाम। आप इस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल क्या है? एक नाम है, नाउन हो गया। आपका भी कोई नाम होगा कि बिना नाम के आप हैं? नाम होगा तो आप भी नाउन है। हम पढ़ा रहे हैं, टीचर, हम भी क्या है? नाउन है, ठीक। तो बॉय क्या हो गया? नाउन। जो इसकी विशेषता बताता है, जो इसकी विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। तो देखिए टाल, भाई आप होंगे, लंबे होंगे, नाटे होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, मोटे होंगे, छोटे होंगे, यही ना। तो जो हमारी विशेषताएं बताई जा रही है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और उसके पहले जो संख्या बताता है उसको डिटरमाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। तो अ क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। टाल चूंकि बॉय की विशेषता बताया तो एडजेक्टिव हो गया, और बॉय मेन वर्ड या हेड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये देखिए शब्दों का समूह आया हुआ, शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का समूह लेकिन जिसका पूर्ण भाव न हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। अभी हम आगे फ्रेज बताएंगे। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कोने में खड़ा हुआ, कौन खड़ा है? लंबा लड़का, यानी कहीं ना कहीं ये जो पूरा शब्दों का समूह लड़के की तरफ आया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। और चूंकि ये शब्दों का समूह किसके लिए आ रहा हुआ है? बॉय के लिए। कौन कोने में खड़ा था? लड़का, यानी अ टाल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वेंट अवे, कोने में खड़ा लंबा लड़का चला गया। कौन चला गया? कोने में खड़ा लंबा लड़का, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, माई यंगर ब्रदर इन मुंबई इज अ डॉक्टर। माई यंगर ब्रदर इन मुंबई इज अ डॉक्टर। अब देखिए इज आ गया तो प्रेडिकेट हो गया, और इसके पहले से क्या हो गया? सब सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें देखिए ब्रदर नाम हो गया, भाई, तो हेडवर्ड हो गया, तो देख लिया आपने। तो प्रेडिकेट ये हो गया, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखिए ब्रदर क्या हो गया? इसमें हेडवर्ड। यंगर मतलब छोटा, कौन छोटा है? भाई, तो यंगर इसकी विशेषता बता रहा है, और माई डिटरमाइनर हो गया। अभी मैं इनको पहचानने का बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक, घबराइए नहीं। इसी प्रकार से एन ओल्ड लेडी वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। अब देखिए वाज आ गया तो यहाँ से लेकर पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा, और एन ओल्ड लेडी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब लेडी नाम है तो क्या हो जाएगा? नाउन, या जिसको हम मेन वर्ड या हेड वर्ड बोलते हैं। ओल्ड इसकी विशेषता बता रहा है, बूढ़ी महिला, तो
एडजेक्टिव हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा डिटरमाइनर के बारे में आपको बता दें, डिटरमाइनर होता क्या है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन पूरा देखिएगा, गारंटी देते हैं कि पूरा वीडियो आपने देखा तो आपको जो सब्जेक्ट के पार्ट ना एकदम नहीं भूलेगा, पूरा एकदम आपको याद हो जाएगा। देखिए जी, डिटरमाइनर क्या होता है। अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। जो डिटरमाइनर होता है वह किसी नाउन की व्याख्या करता है। जो डिटरमाइनर होगा वह नाउन के पहले आएगा और उसकी व्याख्या करता है। अब डिटरमाइनर को हम और भी आसान तरीके से पहचाने का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए क्या होता है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स किसे कहा जाता है, तो ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है, हम आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। तो जहाँ पे ए एंड द दिखेगा ये डिटरमाइनर के रूप में आता है। ठीक है, पॉसेसिव केस जिसमें माई आता है, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जहाँ पे ए एंड द आएंगे तो डिटरमाइनर, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, डिटरमाइनर। डिमोनिस्ट्रेटिव नाउन जो संकेत करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, अगर ये सब आ गए तो क्या हो जाएंगे हमारे, डिटरमाइनर। इनडिफरेंट प्रोनाउंस मतलब जो अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, जैसे आल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, इच हो गया। ठीक है, ये सब आ जाएंगे तो डिटरमाइनर हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो नंबर को दिखाते हैं, जैसे 1, 2, 3, अगर ये सब कहीं पे आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम एडजेक्टिव बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और नाउन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और नाउन। देखिए, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सिंपल सी बात है, हमने बताया कि संसार के जितने भी चीजें अगर आप उनका नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएंगे, नाउन, और उसी की जो विशेषता बताएगा शब्द वो क्या हो जाएगा, नाउन। अब आप हैं, गोरे होंगे तो गोरा कौन है, आप, और आपका नाम होगा तो आप, जो गोरा शब्द है यह एडजेक्टिव हो गया। आप जिस मोबाइल से देख रहे होंगे तो हो सकता है मोबाइल ब्लैक हो, ब्लू हो, विशेषता बता रहे हैं। लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे देखिए में लिखा हुआ टॉल मैन, मैन मतलब आदमी है, नाम है, इसके पहले टॉल आया हुआ, लंबा आदमी। और एडजेक्टिव को प्राप्त करने का तरीका कैसा से होता है। आप कैसा से प्रश्न करेंगे तो आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। कैसा आदमी, लंबा आदमी। ब्लैक काऊ, काली गाय, कैसी गाय, काली गाय, और चूंकि गाय का नाम होता है। रेड रोज, लाल गुलाब, लाल गुलाब। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है पुष्प, दूर ही रहिएगा इससे। रेड रोज, तो जो रेड है रोज की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज टू क्वालिफाई अ नाउन। अगर शब्दों का समूह आ गया, शब्दों का समूह जब मिल जाएगा और किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। एक शब्द नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव, शब्दों का समूह आके नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे इन मुंबई लिखा हुआ है, सिटिंग इन द ट्री लिखा हुआ है, इटिसेट्रा। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ एकदम आसान ट्रिक कैसे आप पहचानते हैं। तो हमने क्या बताया, डिटरमाइनर के रूप में आर्टिकल ए एन दे आ जाएगा। जो पॉसेसिव प्रोनाउन ये हमने जो लिखा हुआ है, माई और देर तक। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस दोज। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन ऑल सम एनी इच। उसके बाद है एडजेक्टिव नंबर 1, 2, 3। अब आइए हम ऊपर के वाक्य में आपको बताते हैं एकदम आसान ट्रिक से। ठीक है, देखिए आपको ढूंढना है क्या, प्रेडिकेट ढूंढना है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे वेंट सेकेंड फॉर्म, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब प्रेडिकेट के पहले जो शब्द हैं, अब देखिए इसमें स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर शब्दों का समूह है। क्या शब्दों का समूह, तो हम इसको कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। एपी मतलब एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, नाम है। अगर नाउन के पहले दो शब्द, देखिए एक टाल है और एक क्या है, ए है, ध्यान दीजिएगा। ए चूंकि शब्दों का समूह है, जो शब्दों का समूह बनेगा वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। और जो यहाँ पे नाउन होगा, लड़का है, आदमी है, औरत है, यानी कोई नाम, अगर नाम है वह नाउन है तो उसके पहले अगर दो शब्द हैं
देखिए एक टॉल हो गया और क्या हो गया, बॉय। तो जो उसके जस्ट बगल में होता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और उसके पहले क्या क्या होता है, डिटरमाइनर। तो हमने अभी भी बताया था डिटरमाइनर के रूप में क्या आता है, ए एंड द आता है। तो देखिए ए क्या हो गया, डिटरमाइनर। याद रखिएगा जब इस नाउन के बगल में दो शब्द होंगे तो ठीक बगल वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। इसी प्रकार देखिए इन मुंबई शब्दों का समूह है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और ब्रदर नाम है तो नाउन हो गया। अब इसके पहले देखिए कितने शब्द हैं, एक यंगर है और एक माई। तो यंगर एडजेक्टिव हो जाएगा और माई डिटरमाइनर। इसमें देखिए वाज वॉकिंग, तो वाज वर्ब हो गया तो प्रेडिकेट हो जाएगा। अ लेडी नाम है तो नाउन हो गया। अब इसके बाद देखिए पहले दो शब्द, एक ओल्ड हो गया और एक एन। तो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एन क्या हो गया, डिटरमाइनर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इतना समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो बड़ी है, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिए। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे हेड वर्ड मेन वर्ड के बारे में, और हम रीऑर्डरिंग करना बताएंगे। जैसे शब्द बिखरे रहते हैं ना, तो उनको जोड़कर कैसे एक सेंटेंस में शब्दों का क्रम बनाया जाता है, यानी सेंटेंस को सही किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।